तो साइंटिस्ट देखिए एक्सरसाइज 9.4 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अब हम। साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 और -2। साइंटिस्ट कोई भी एक लाइन दे रखी है जो कि 1 और -2 से पास होती है एंड कटिंग ऑफ एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, और एक्सिस के ऊपर वो इक्वल इंटरसेप्ट कट करके जा रही है। ठीक है, तो इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे सबसे पहले नोट करते हैं जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पास जो रिजल्ट बनता है उसको लिखते हैं 2 गिवन। साइंटिस्ट ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई भी एक लाइन है जो कि 1 और -2 से तो जा रही है, जैसे कि 1 और -2 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के अंदर तो 1 पॉइंट से गुजर रही है और वाई के अंदर -2 पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, इस पॉइंट से कोई लाइन गुजर रही है और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो कट करती है लाइन, वो दोनों सेम पॉइंट पे कट करती है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने पास एक लाइन हो जाएगी। ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास होती है। इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे 1 और -2। एक्स के अंदर तो 1 है और वाई के अंदर -2 है। इस पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इक्वल इंटरसेप्ट के ऊपर कट करती है। तो मान लेते हैं कि ये अपना जो ये A0 है और इसको हम इस पॉइंट को मानेंगे 0 और A, क्योंकि यहाँ पे A और B यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है। इसने बोला है कि जो एक्स इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे ए लेंगे और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी हम यहाँ पे ए ही लेंगे। साइंटिस्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ए से ही गुजर रही है। इसने बोला है कि सेम इंटरसेप्ट कट करके जा रही है। अगर एक्स की वैल्यू ए है तो वाई को भी ए पॉइंट पे कट करके जा रही है। ये लाइन ए से भी तो पास हो सकती है ना, ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, ए से भी तो पास हो सकती है। एक्स को भी -a के ऊपर कट करके जा सकती है और वाई को भी -a के ऊपर कट करके जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट है ना वो प्लस या -a हो सकता है और वाई इंटरसेप्ट है वो भी प्लस या -a हो सकता है। ऐसे नहीं करना है कि एक्स इंटरसेप्ट +a लेंगे और वाई इंटरसेप्ट -a लेंगे, नहीं। अगर हम एक्स इंटरसेप्ट प्लस का a लेते हैं तो वाई इंटरसेप्ट भी हमें प्लस का a लेना पड़ेगा, और अगर हम एक्स इंटरसेप्ट माइनस का लेते हैं तो वाई इंटरसेप्ट भी हमें माइनस का ही लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L, ये अपने पास जो लाइन L1 है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इन इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी हम यहाँ पे a ही लेंगे, आपको पता है दोनों रिजल्ट सेम है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर यहाँ पे हम a एलसीएम लेंगे, अपॉन में a एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर x प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अभी तक a की वैल्यू नहीं पता और a की जो वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल है, अगर हमें कोई पॉइंट्स मिल जाए x और y तो हम यहाँ पे a की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो लेकिन साइंटिस्ट इसने साथ में वैल्यू दे भी रखी है कि ये जो लाइन है ना वो 1 और -2 से पास हो रही है, कि इस लाइन के ऊपर कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो हमें गिवन है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जो x और y कोऑर्डिनेट दे रखा है वो इसने 1 और -2 दे रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन ये अपने को दे रखा है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू a है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस y की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास देखिए a की वैल्यू हो जाएगी -1, a की वैल्यू 1 -2 करेंगे -1 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपनी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/x इंटरसेप्ट a होगा, सेम है ना, इज इक्वल टू 1। या फिर और आपको पता है अगर हम x की वैल्यू x इंटरसेप्ट a है ये -a लेंगे तो y का भी -a लेना पड़ेगा।
तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, -x/a माइनस y/a इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों इक्वेशन से आपकी सही होगी। ए की वैल्यू साइंटिस्ट इसने -1 दे रखी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अपने पास ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ अपने पास हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे -x - y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, x + y इज इक्वल टू a होगा और इस तरफ अपने पास -x - y इज इक्वल टू a होगा। ठीक है, a की वैल्यू साइंटिस्ट क्या दे रखी है इसने, a की वैल्यू -1 दे रखी है। a की वैल्यू क्या है, इसके अकॉर्डिंग -1 है, तो x + y इज इक्वल टू a -1 और यहाँ इसके अकॉर्डिंग -x - y इज इक्वल टू -1। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट x + y + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग -x - y + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट x + y + 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से कंप्लीट में से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे। नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ये प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए दो इक्वेशन आएगी, दोनों ही इक्वेशन सही है आपकी, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इक्वेशन तो तब है जब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों सेम लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे। और ये तब है जब हम x और y इंटरसेप्ट दोनों सेम लेंगे और नेगेटिव के अंदर लेंगे। ठीक है, जब कोई लाइन यहाँ पे देखिए इस प्रकार कट करके जा रही है, यानी कि a की वैल्यू हम माइनस के अंदर लेंगे तब ये, तो दोनों इक्वेशन ये आपकी बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट आगे इसका 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है ए लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स 3 और 4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। फाइंड द इक्वेशन। हमें इक्वेशन निकालनी है साइंटिस्ट लाइन की जो कि 3 और 4 पॉइंट से पास होती है और उसका जो इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, उसका जो सम है वो अपने पास यहाँ पे 14 दे रखा है। यहाँ पे साइंटिस्ट डायरेक्ट वैल्यू नोट करते हैं, 2 गिवन वैल्यू के अंदर साइंटिस्ट हम ऐसे मान सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, लेट ए लाइन बी L1, कोई लाइन L1 है। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, किस पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 और 4 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, और इसने बोला एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट मान लेते हैं ए है और अपना जो वाई इंटरसेप्ट है वो हम मान लेते हैं बी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ये बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने ये बोला है कि a + b यानी कि दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है वो 14 है। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइंटिस्ट आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वो इक्वेशन अपनी होती है x/a + y/b इज इक्वल टू 1, ये होती है। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है कि a + b इज इक्वल टू 14 है, दोनों इंटरसेप्ट का सम 14 है। तो इसमें से आप चाहे तो a की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर b की वैल्यू निकाल सकते हो। हम यहाँ पे मान सकते हैं कि a की वैल्यू है वो 14 - b हो जाएगी, जो a इंटरसेप्ट है वो अपना 14 - b है, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी x/a यानी कि 14 - b। ठीक है, प्लस y/b इज इक्वल टू 1, अपनी ये बन जाएगी। और जो लाइन है साइंटिस्ट वो 3 और 4 पॉइंट से पास हो रही है। इसने बोला है ना कि जो लाइन है वो 3 और 4 पॉइंट से पास हो रही है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x की जगह हम साइंटिस्ट यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3
14 माइनस बी प्लस वाई की जगह हम 4 पुट करेंगे अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास इसको थोड़ा इस तरफ आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपने पास देखिए एलसीएम हो जाएगा 14 माइनस बी इंटू बी, ये अपने पास यहाँ पे 3b हो जाएगा, 3b प्लस 4 इंटू ये 4 इंटू 14 माइनस बी करेंगे तो साइंटिस्ट 4 इंटू 14 करेंगे 56 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 14 करेंगे 56 माइनस 4b इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए 56 है, 3b माइनस 4b करेंगे तो ये माइनस b हो जाएगा। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, इज इक्वल टू अपने पास ये बचेगा b इंटू 14 माइनस बी, 56 माइनस बी इज इक्वल टू ये अपने पास हो जाएगा 14b माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा साइंटिस्ट, 56 माइनस बी माइनस 14b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 14b, ये अपने पास हो जाएगा माइनस 15b प्लस 56 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट ये अपने पास देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बी की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से इसको सोल्व करके हम बी की वैल्यू निकालेंगे। साइंटिस्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आता होगा फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करते हैं कि अपने को ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका सम है वो -15 होना चाहिए और जिसका प्रोडक्ट वो 56 होना चाहिए। तो साइंटिस्ट अपने पास ऐसे पेयर बन रहे हैं, बी स्क्वायर यहाँ करेंगे हम प्लस 7b सॉरी -7b। ठीक है, -7b माइनस 8b, क्योंकि -7b माइनस 8b करेंगे तो -15b हो जाएगा और -7 इंटू -8b करेंगे तो अपने पास यहाँ पे 56 बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 56 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर से साइंटिस्ट b कॉमन निकालिए तो अंदर अपने पास रहेगा b माइनस 7। यहाँ से साइंटिस्ट हम एक काम करते हैं, यहाँ से 8 कॉमन निकाल लेते हैं। 8 कॉमन निकालिए तो अंदर रहेगा b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट एक बार हम यहाँ से b माइनस 7 एक बार फिर से कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर अपने पास बचेगा b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार तो हम बोलेंगे कि b माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, एक बार हम बोलेंगे b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू 7 हो जाएगी और इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू 8 हो जाएगी। साइंटिस्ट अपने पास b और b की दो वैल्यू आई है 7 और 8। साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने पास देखिए ऊपर क्या रिजल्ट आया है, a की वैल्यू अपने पास आई है 14 माइनस बी। अपने पास क्या है, a की वैल्यू 14 माइनस बी है। यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट जब हम b की वैल्यू 7 पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वेहन जब हम b की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो उस टाइम a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 14 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, और जब हम यहाँ पे b की वैल्यू 8 पुट करते हैं, b की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अपने पास यहाँ पे दो रिजल्ट आएंगे, b की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू 7 हो जाएगी, b की वैल्यू 8 है तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब इन दोनों a और b का यूज करके हम यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे लाइन की। तो अब देखेंगे साइंटिस्ट अपने पास दो कौन सी इक्वेशन आएगी, इक्वेशंस ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर अपने पास दो इक्वेशन आएगी। ठीक है, दो इक्वेशंस कौन सी आएगी, यहाँ देखिए एक तो अपने पास हो जाएगा x अपॉन a की वैल्यू 7 लेंगे प्लस y अपॉन b की वैल्यू भी 7 लेंगे इज इक्वल टू 1। ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट x प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। इसके अकॉर्डिंग अपने पास x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक तो साइंटिस्ट अपने पास ये इक्वेशन हो जाएगी और एक जब हम
ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 8 लेंगे, उस टाइम क्या हो जाएगा, x/6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1 करेंगे। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4x, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट अपने पास ये दो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन भी सही है और ये भी सही है, दोनों इक्वेशन अपने पास यहाँ पे करेक्ट है। ये साइंटिस्ट अपना इस प्रकार 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।